तो यहाँ पे ये सब जितना भी था ये सारा का सारा बेसिक था एक्चुअली। लेट वार कॉन्स्ट ये सब बेसिक हो गया। उसके बाद असाइनमेंट, फिर हमारा आ गया डेटा टाइप्स। जो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर जो बात करते हैं वही डेटा टाइप से मतलब उसी में आता है एक्चुअली। डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही आपको लाइक एरे, ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग, नंबर, उसे हम कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं डेटा को, एक्चुअली में वही चीज आ जाता है डेटा स्ट्रक्चर के तौर पे। तो डेटा टाइप हम लोग देखे, फिर फंक्शंस को हमने देखा कि फंक्शन कैसे बना रहे हैं। देन ऑब्जेक्ट हो गया, इवेंट्स, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मेथड, फिर नंबर्स आया, नंबर का मेथड, फिर आपको एरे आ गया, एरे का सारा मेथड को हम लोग देखें। फिर आपको डेट्स हो गया, फिर आपको आ गया डेट्स का हमने देखा, फिर डेट फॉर्मेट हो गया, ये सारा चीज डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट कैसे हम लोग मैनिपुलेट कर रहे थे। फिर मैथ मेथड हमारा हो गया, तो मैथ को कैसे हम लाइक रैंडम नंबर निकालना, मैथ से हम लोग मैक्स निकालना, मीन निकालना, ये सारा चीज हम लोग देखें। उसके बाद आपको आता है कंपैरिजन, लूपिंग, जो ये सब है। तो इफ कंडीशन, स्विच, लूप, कितना प्रकार का लूप हो रहा है, वाइल लूप, फॉर लूप, ये सब, डू वाइल, ब्रेक, इटरेबल्स, इटरेबल्स मतलब फॉर लूप, ये सब हो गया। फिर हमने देखा सेट मैप के बारे में, तो यहाँ पे रहा आपका सेट एंड मैप, टाइप ऑफ, ठीक है। फिर कन्वर्जन, जो नंबर से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से बुलियन, मीन्स जो कन्वर्जन हम करते हैं, तो ये हो गया। फिर आपको ये सब ऑपरेटर हो गया। फिर रेगुलर एक्सप्रेशन हमने देखा कि किस टाइप से करते हैं। उसके बाद एरर हैंडलिंग हमने देखा कि ट्राई कैच, और उसमें हम कैसे करें, ट्राई कैच फाइनली, ये तीन चीज आ जाता है जिसमें एरर हैंडलिंग के बारे में। स्कोप हमने देखा कि लेट वार कॉन्स्ट का स्कोप क्या हो रहा है, ब्लॉक स्कोप, फंक्शन स्कोप, ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप, वो सारा चीज आ जाता है इस समय। फिर आपको होस्टिंग हो गया। फिर डिक्लेरेशन को अगर आपका नहीं किया हुआ है वेरिएबल डिक्लेयर, तो वो चीज को करने के लिए स्ट्रिक्ट मोड हो गया, जो हम चेक करते हैं कि हमारा डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ। फिर दिस कीवर्ड, फिर आपको एरो फंक्शन हो गया, क्लासेस के बारे में हमने देखा। फिर आपको एक्स मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स क्या होता है कि जब हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, मीन सेम कोड हमारा मल्टीपल टाइम अगर यूज होना है, तो हमने एक फाइल में बना दिया और वहां से उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। और जहां जहां जिस जिस फाइल को वो नीड है, उस मेथड का, क्लास, जो भी चीज बना हुआ हो, तो क्या करेंगे, उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, तो हमारा वो इंपोर्ट हो जाता है। फिर हमने जेसन के बारे में देखा, बेसिक क्या होता है जेसन में। फिर डिबगिंग, डिबगिंग में क्या होता है कि कंसोल कैसे कर रहे हैं, फिर ब्रेक पॉइंट कैसे हम लोग लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ब्रेक पॉइंट जो है स्टार्टिंग से ही हम लोग देख रहे थे कि ब्रेक पॉइंट कैसे लगाते हैं, फिर ब्रेक पॉइंट को डिबग कैसे करते हैं कोड को। तो डिबगिंग सबसे जो इम्पोर्टेंट है, कोडिंग मीन्स आप कोई भी लैंग्वेज का कोडिंग कीजिए, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो डिबगिंग है। आपको अगर डिबगिंग अच्छे तरह से समझ में आ गई, आप कहीं भी फंस रहे हैं, ब्लाइंडली हिट मत कीजिए, टाइम वेस्ट उस पर मत कीजिए। आप कोड को फट से डिबग करना स्टार्ट कीजिए और चेक कीजिए कि आपका कोड ब्रेक कहाँ हो रहा है। डिबग नहीं आती है करने, उसको देखिए कि कैसे होता है। आप डिबग से, अगर आप डिबग से साइड भाग रहे हैं, इट मीन्स आप नेक्स्ट जब आप प्रोजेक्ट में जाते हैं तो फंसिएगा, क्योंकि वहां कोई हेल्प करने वाला नहीं है, आपको हेल्प करेगा सिर्फ डिबगिंग। तो आप सारा चीज स्किप कर सकते हैं, बट डिबगर आपको आनी चाहिए कि डिबगिंग होता कैसे है, ये चीज। फिर हमारा हो गया स्टाइल, बेस्ट प्रैक्टिस, मिस्टेक, परफॉर्मेंस, रिजर्व्ड वर्ड्स। तो ये सब जस्ट नॉर्मल है। परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं कि हम लोग परफॉर्मेंस कैसे कैसे हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं अपने वेबसाइट को, डेटा जब ला रहे हैं तो पहला चीज कि जितना ज्यादा हो, लूपिंग को कम से कम यूज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, लेट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एरे लेंथ, आई प्लस प्लस। बट यहाँ पे क्या है, लेट एल इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, मतलब जो यहाँ जो हम लोग एल ले रहे थे, इसको क्या किया गया कि ये बाहर रख दिया गया, ठीक है। और कोई अंतर नहीं है, बाकी सब सेम ही है। तो इसमें बेनिफिट क्या क्या हो रहा है, बैड कोड एक्सेस द लेंथ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एरे ईच टाइम ऑफ द लूप इज इटरेटेड। मतलब क्या हो रहा है कि जब आप इसे बाहर रख रहे हैं, तो आपका फर्स्ट टाइम जैसे ही कोड स्टार्ट हो रहा है ना, उसी टाइम आपका लेंथ को इसने एरे से या जहां भी है तो फाइंड कर लिया गया। बट जब आप यहाँ पे लिख रहे हैं एरे डॉट लेंथ, तो जितना बार ये लूप चलेगा उतना बार ये लेंथ को चेक करेगा, बार बार वो चेक करने जाएगा। बट जब आपने लेंथ को बाहर रखा है तो कितना बार चेक होगा, सिर्फ एक बार, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम निकाल लिया डेटा से लेंथ, दैट्स इट। वो बार बार एरे डॉट लेंथ को कॉल नहीं करेगा। अब जब इसको कॉल करना होगा तो ये एल को वहां से वैल्यू लेगा सिर्फ। बट जब हम यहाँ पे लूप में रख रहे हैं, तो बार बार वो कॉल हो रहा है, इसी चीज से बचा जा रहा है यहाँ पे। रेड्यूस डॉम एक्सेस, जो हम लोग डॉम को जो एक्सेस करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं, तो एक्सेसिंग द एचटीएमएल एलिमेंट विल स्लो
very slow compared to the other JavaScript statement. If you expect to access DOM element several time, access it once and use local variable. Means जब हमें DOM का किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो जैसे यहाँ पे हम लोग मल्टीपल टाइम क्या कर रहे हैं, array डॉट लेंथ बार बार हम इटरेट करवा रहे हैं, तो बार बार ना इटरेट करा के इसको क्या किए, एक वेरिएबल में एक्सेस करा दिए। सेम चीज वही चीज यहाँ हो रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो, ये क्या हो रहा है, तो जो एलिमेंट है उसको हमने मीन्स डॉम से एलिमेंट को एक्सेस करके एक वेरिएबल में डाल दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओबीजे नाम का जो है वेरिएबल बन गया, और उसमें क्या कर रहे हैं, इनर एचटीएमएल हमने असाइन कर दिया। मीन्स बार बार हमारा जो वैल्यू है वो बार बार डॉक्यूमेंट को एक्सेस नहीं करेगा, एचटीएमएल एलिमेंट को एक्सेस नहीं करेगा। ये क्या किया, वन टाइम इसने एक्सेस किया और इसको प्रोवाइड करा दिया, और अब हम लोकल वेरिएबल को रेफरेंस कर रहे हैं। जबकि ये जो लाइन लिखा हुआ है सेम चीज यहाँ नेक्स्ट में लिखाएगा, बट हमने एलिमेंट को एक्सेस वन टाइम कर लिया, अब हम वेरिएबल के हेल्प से जा रहे हैं। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, रेड्यूस डॉम साइज, जितना ज्यादा हो इसको रिड्यूस करना चाहिए। तो कीप द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द डॉम एज ए स्मॉल, so this will always improve the page loading, speed up the rendering, page displaying and easily all the smaller devices. Next क्या है, every attempt to search the DOM element will benefit from the smaller DOM. तो जितना ज्यादा हो हमें मतलब स्मॉल रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अवॉइड अननेसेसरली वेरिएबल, अब जितना ज्यादा वेरिएबल बना रहे हैं तो उस चीज से बचिए, बिना मतलब का अगर जरूरत नहीं है तो हम इग्नोर कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे एक वेरिएबल बना के फर्स्ट नेम लास्ट नेम को लिया गया और फिर उस वेरिएबल को एक्सेस करा रहे हैं, बट वही चीज को हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन में ही उसको लिख रहे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट डिले जावास्क्रिप्ट लोडिंग, जावास्क्रिप्ट लोडिंग को क्या करा रहे हैं, हम डिले करवा रहे हैं। पुटिंग योर स्क्रिप्ट एट द बॉटम ऑफ पेज लोड गेट्स ए ब्राउजर लोड द पेज फर्स्ट। मीन जब हम पेज जावास्क्रिप्ट के कोड को बॉटम में अगर रख रहे हैं तो पहले क्या हो रहा है, पेज को लोड करवाया गया, उसके बाद जावास्क्रिप्ट लोड हो रहा है। सीन ये हो रहा है। लेकिन while the script is downloading the browser will not start any other download, जब स्क्रिप्ट लोड हो रहा है ना उस टाइम ब्राउजर हमारा लोड नहीं करता है, मीन्स पैरेलली, मीन्स क्योंकि सिंगल थ्रेड काम करती है इसलिए। तो इसी चीज से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिफर यूज कर देते हैं, ताकि क्या होता है पैरेलली में वो दोनों चलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारा चीज आपके पास है जो बेस्ट प्रैक्टिस हमें कोड को मीन्स इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को। तो ये सब चीज को हमें जितना ज्यादा हो ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आपको है रिजर्व कीवर्ड की क्या क्या चीजें हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ES6 मीन्स ये तो हमने पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट को देखा, प्लस साथ में हम लोग ES6 के फीचर को भी देख रहे थे। तो जो भी हम ES6 का फीचर फीचर देखे हैं वो एक्चुअली में इनफ है, उसमें मीन्स जो भी हमारा लेटेस्ट है उतना तक देखा हुआ है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, पूरा ES6 का जो फीचर आया है उसको एक बार क्विकली हम लोग चेक कर लेते हैं कि कोई इसमें से नया है या लगभग हम लोग का हो गया है। मोस्टली रहे मतलब कवर हो चुका है, कोई हो सकता है एक आध को नया होगा तो मिलेगा, बट ऐसा ज्यादा नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या क्या चीज आया था। तो ES1 में क्या आया, तो ये तो फर्स्ट एडिशन है, एडिटोरियल चेंजेस है। एडेड रेगुलर, ये 1919 में कौन आया, ES3 में एडेड रेगुलर एक्सप्रेशन हुआ, एडेड ट्राई कैच हुआ, हम लोग ऑलरेडी सारा किए हैं, स्विच हुआ, डू वाइल हुआ, ठीक है। ES4 कभी रिलीज नहीं हुआ। नेक्स्ट ES5, ES5 में कौन आया, तो स्ट्रिक्ट मोड आया, ठीक है। उसके बाद जेसन सपोर्ट आया। नेक्स्ट स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, ट्रिम क्या करता है, ट्रिम मेथड स्पेस क्लियर करता है सर। व्हाइट स्पेस जो होता है उसको डिलीट करता है, आगे या पीछे जो भी रहेगा स्टार्टिंग एंड एंड पे रिमूव कर देगा। एरे डॉट ईज एरे, जिसके हेल्प से हम एरे को चेक करते हैं। फिर है एरे इटरेशन मेथड, एरे में जो हम लोग लूपिंग लगाना स्टार्ट किए, ये सारा फीचर ES5 का है, ठीक है। ए लॉट ट्रेवलिंग कॉमा फॉर द ऑब्जेक्ट लिटरल, जब ऑब्जेक्ट लिटरल हम लोग करली ब्रैकेट जो यूज करते हैं तो उसमें कॉमा सेपरेटेड वगैरह ये सब जो आया ये आपको ES5 में आ गया। एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या क्या चीज इसमें है। तो यहाँ देखिए ES5 में कितना फीचर आया, तो स्ट्रिक्ट आया, स्ट्रिंग नंबर एक्सेस मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से हम एक्सेस कर रहे हैं। फिर है मल्टी लाइन स्ट्रिंग, फिर ट्रिम, फिर एरे डॉट ईज एरे, फॉर ईच, मैप, फिल्टर, रेड्यूस, सारा किया हुआ है। रेड्यूस राइट, ये क्या करेगा, राइट से आपको रेड्यूस मेथड जो है राइट से काम करेगा। नेक्स्ट कौन है, एवरी, ये क्या करता है, एरे के हर एक एलिमेंट पे काम करता है। नेक्स्ट सम,
मतलब अगर एवरी में क्या होगा, हर एक एलिमेंट को कंडीशन जो हम देंगे ना वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। मीन्स टेस्ट जो भी हम दे रहे हैं एक तरह से, तो जो हर एक एलिमेंट का पास होना चाहिए। अगर हर एक एलिमेंट पास हुआ तभी ओवरऑल हमें कंडीशन ट्रू मिलेगा। अगर कुछ एलिमेंट पास हो रहा है तब हमें ये ट्रू मिल जाएगा, कुछ भी एलिमेंट पास हुआ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, फर्स्ट अक्रेंस हमें जो अगर मल्टीपल टाइम सेम एलिमेंट अगर अवेलेबल है एरे के अंदर, मान लीजिए 1 2 1 2 3 इस टाइप से, तो 1 मल्टीपल टाइम आ रहा है तो वो क्या करेगा, फर्स्ट जो इंडेक्स उसका है वो रिटर्न करेगा। नेक्स्ट लास्ट इंडेक्स, सिर्फ ये लास्ट इंडेक्स को देगा। जेसन डॉट पार्स कन्वर्जन में हमने देखा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ये भी देखा, जस्ट हम लोग कल देखे थे कि जेसन में क्या कर रहा था ये। तो ये क्या करता है कि जेसन जो होता है, जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा होता है उसको हमें कन्वर्जन होता है जेसन के तौर पे। मीन्स कुछ उसी टाइप से था उसका नाम, लेकिन वो कन्वर्जन हो रहा था ऑब्जेक्ट के तौर पे, फिर टेक्स्ट के तौर पे, वो सारा चीज। फिर है डेट डॉट नाउ, क्या करेगा डेट डॉट नाउ को बता सकते हैं? डेट डॉट नाउ क्या करेगा, डेट मेथड क्या करता है, डेट देता है। तो अगर अभी का आपको डेट चाहिए ना, आप डेट डॉट नाउ दीजिए। डेट डॉट नाउ दीजिएगा, ये क्या चीज में किया, तो क्या बोलते हैं उसको, मिली सेकेंड। तो ये जो कन्वर्जन किया ये मिली सेकेंड में कन्वर्ट करके आपको देगा और अभी का ये डेट देता है। फिर है डेट डॉट टू आईएसओ स्ट्रिंग, डेट को कन्वर्ट करने का हमारे पास बहुत सारा तरीका था, तो एक उसमें से आईएसओ स्ट्रिंग भी था। डेट टू जेसन, जेसन में कन्वर्जन के लिए। फिर हम लोग इसमें क्या आया, गेटर एंड सेटर, ये देखे थे ऑलरेडी हम लोग। रिजर्व वर्ड्स एज द प्रॉपर्टी नेम, जो भी हमारा रिजर्व वर्ड है उसको हम प्रॉपर्टी नेम की तरह यूज कर रहे हैं। फिर है ऑब्जेक्ट का मेथड आया बहुत सारा। फिर है ऑब्जेक्ट डिफाइन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वगैरह हो गया। फंक्शन में जो बाइंड हमारा यूज हुआ, कॉल बाइंड अप्लाई। तो फिर ट्रेलिंग कॉमा। तो ये जितना भी प्रॉपर्टी है सबके सब आपको ये एस फाइव में आया, और ये एस फाइव का कौन सा रिलीज, तो 2009 का। ठीक है, तो यहाँ पे सारा का है, एक हम लोग सारा कवर किए हैं, इसमें से कोई बचा हुआ नहीं है। चल जाइए एक बार, ऑब्जेक्ट ये रहा। तो ऑब्जेक्ट का मेथड क्या क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, इसके हेल्प से हमारा क्या होगा, क्रिएट किया जाएगा। फिर है ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए एडिंग और चेंजिंग एंड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट एडिंग और चेंजिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग चेंज कर सकते हैं। फिर एक्सेस करने के लिए गेट ऑन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर, गेट ऑन प्रॉपर्टी नेम्स, गेट प्रोटोटाइप ऑफ। तो सारा ये एक्सेस करने का हमारा प्रॉपर्टी हो रहा है। फिर हमारा बाइंड, तो जैसे हम कॉल बाइंड अप्लाई कर रहे हैं, ट्रेलिंग कॉमा, ये जो कॉमा लगा रहे हैं तो ये ट्रेलिंग कॉमा हो गया। फिर एरे के अंदर जेसन डेट से नॉट अलाउ द ट्रेलिंग कॉमा, जेसन के अंदर हम वो ट्रेलिंग कॉमा नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ES 5 का रहा। दूसरे का देखते हैं, ये 6 में आई है, जो 2015 में रिलीज हुआ। इसमें क्या क्या चीज आया चेंजेस, लेट कॉन्स्ट, क्योंकि वार ऑलरेडी पहले से था, तो जब लेट एंड कॉन्स्ट आया तब जावास्क्रिप्ट में कुछ अलग टाइप का चेंजेस आना स्टार्ट हो गया, बेनिफिट जो देखे हम। फिर है डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू, डिफॉल्ट का मतलब क्या हो रहा है कि जो बाय डिफॉल्ट अगर हम जाएं तो हम एक पैरामीटर सेट कर सकते हैं। तो लेट हो गया, कॉन्स्ट रहा, एरो फंक्शन। फिर इसमें आ गया एरो फंक्शन, एरो फंक्शन को लिखने का सिंप्लिसिटी, कि करली ब्रैकेट कब लगाना है नहीं लगाना है। तो ES फंक्शन में, ES 5 में देखिए तो हमारा वेरिएबल टाइप का फंक्शन आया, लेकिन ES 6 में वही चीज को लाके एरो फंक्शन में लाया गया। तो एरो फंक्शन तो ऑलरेडी पता है हम लोग को। नेक्स्ट स्प्रेड ऑपरेटर आ गया। फिर है फॉर ऑफ, जो हम एरे पे काम करा रहे हैं, लूपिंग ओवर द एरे, फॉर ऑफ हो गया। और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर भी हम फॉर ऑफ लगा सकते हैं। फिर है मैप आया। फिर हमारा सेट आ गया, क्लासेस के बारे में आया ES 5 में, ES 6 सॉरी। फिर आपको प्रॉमिस हो गया, जो प्रॉमिस हम लोग रिजॉल्व रिजेक्ट का बात कर रहे थे। फिर है सिंबल टाइप, जो हमारा नया डेटा टाइप इंट्रोड्यूस हुआ। दो डेटा टाइप आया था, कौन कौन बता सकते हैं कोई? एक सिंबल हुआ, दूसरा कौन? एक हुआ बिग इंट। ठीक है, दो डेटा टाइप हमारा आया है, बिग इंट एंड सिंबल। फिर है पैरामीटर वैल्यू, मतलब जो हम फंक्शन में पास करते हैं वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अगर चाहें कि किसी वेरिएबल को, किसी वेरिएबल का वैल्यू को असाइन करना, फिक्स करना, तो हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बाई इक्वल टू 10 डाला हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, बाई को हमेशा 10 रख दिया गया है।
नेक्स्ट आया रेस्ट, सेट रेस्ट डॉट इंक्लूड्स मेथड। इंक्लूड मेथड क्या कर रहा था, वो चेक करता है कि वेदर जो वेरिएबल या वैल्यू, जो भी वैल्यू हम चेक कर रहे हैं वो अवेलेबल है ही उसमें या नहीं है, ये चीज। नेक्स्ट स्टार्ट विथ, ये चेक करेगा कि वेदर पर्टिकुलर सेंटेंस, जो भी पैराग्राफ है या डेटा है कुछ भी, वो उससे चेक स्टार्ट हो रहा है या नहीं। एंड विथ। नेक्स्ट फ्रॉम, फ्रॉम क्या करता है, मेथड रिटर्न्स एन एरे ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये सारा का सारा स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग से जो डेटा है वो कन्वर्जन हो जाएगा किसमें, एरे के तौर पे। नेक्स्ट कीज, जो की दे देगा, वैल्यू। फिर फाइंड, फाइंड क्या कर रहा है, हमें जो वैल्यू है हमारा एरे में हो या जहां भी डेटा है वहां से रिटर्न करवाएगा, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एरे एलिमेंट। मेन ध्यान रखने वाला क्या मैटर है यहाँ पे, कि फर्स्ट एरे एलिमेंट को ये रिटर्न कर रहा है, दैट पासेस ए टेस्ट फंक्शन। सपोज दैट मल्टीपल क्यों ना हो, बट हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट अक्रेंस मिलेगा, ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू ग्रेटर देन 18, तो वैल्यू 18 से बड़ा कौन कौन है, 25 है, 29 है, बट आउटपुट क्या मिलेगा, फर्स्ट अक्रेंस 25। फिर नेक्स्ट है फाइंड इंडेक्स ऑफ, सेम चीज, मैथ का मेथड आ गया, ट्रंकेट साइन, ये क्या है, CBRT, पावर का है क्या, साइन CBRT, रिटर्न ओ क्यूब रूट है, ओके। फिर है लॉग का आ गया, लॉग बेस्ड 10 नंबर का, नंबर में आपको आ गया एप्सिलन हो गया, मैथ सेफ इंटीजर, मैक्स सेफ इंटीजर और मीन सेफ इंटीजर, मतलब कितना दूर तक हमारा सेफेस्ट फॉर्म में जो होता है ना वो हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको मॉड्यूल्स आ गया, फिर इसमें आपको, तो ये सारा चीज ये 2000 किसमें 16 में ये इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 2016 में आया, इसमें कौन कौन मेथड आया, तो जावास्क्रिप्ट एक्सपोनेंशियल, जो हमारा एक्सपोनेंशियल से क्या हो रहा है, पावर में जाता है, एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट, जो हम लोग प्लस इक्वल टू लेते हैं उसी टाइप से एक्सपोनेंशियल में आते चला गया। फिर एरे इंक्लूड्स, ये तो हम लोग चेक करेंगे। 2017 में कौन कौन आया, तो एरे स्ट्रिंग पैडिंग, पैडिंग प्रोवाइड करने के लिए ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रीज, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू, स्ट्रिंग फंक्शन, शेयर्ड मेमोरी, देन ट्रेलिंग कॉमा फॉर फंक्शन, ये सब हटाइए। 18 में कौन आया, रेस्ट स्पीड ऑपरेटर आ गया, एसिंक्रोनस इटरेशन। चलिए 18 देख लेते हैं एक बार। Asynchronous iteration, okay, with asynchronous iterable we can use await keyword for of loop, means हम लोग जो नॉर्मल फॉर लगा रहे हैं इसमें हम वेट करा रहे हैं, एसिंक्रोनस के केस में, अगर एसिंक्रोनस है तो हम लूपिंग लगाने के दौरान ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉमिस डॉट फाइनली, तो प्रॉमिस के अंदर तीन चीज आएगा, ट्राई कैच एंड, एक तो मेथड हो गया डॉट देन, डॉट कैच, और तीसरा हमारा डॉट फाइनली, जो एरर हैंडलिंग में जो यूज कर रहे थे। फिर हो गया रेस्ट ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर तो देख ले, रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, तो रेगुलर एक्सप्रेशन में फिर कुछ कुछ इसमें ऐड हुआ, लाइक 2018 एडेड 4 न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे ये जो 4 दिखा रहा है ना, ये आपको ऐड किया गया उसमें। जावास्क्रिप्ट थ्रेड, फिर है शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड एरे बफर, ये सब बस वही सब अपडेट। नेक्स्ट 18 हो गया, 19 में जाइए, कौन कौन चीज आया, तो ट्रीम स्टार्ट, मतलब हम स्टार्टिंग में चाहते हैं ये वाइट स्पेस को रिमूव करना, ट्रीम स्टार्ट, लास्ट में हम चाहते हैं ट्रीम इंड। एक्चुअली ये एसक्यूएल में भी आपको मिलेगा, क्या मिलता है उसमें, ट्रीम स्टार्ट ट्रीम इंड, शायद उस टाइप से वहां भी है एसक्यूएल वगैरह में, जावा के केस में। फिर है ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम इंट्रीज, जो ऑब्जेक्ट में जो हमारा हो गया, अगर आप ये लेफ्ट मीन्स लेफ्ट स्टार्ट ट्रिम और इंड ट्रिम नहीं करते हैं तो सेम चीज हमारा ट्रिम वर्क करता है, बट चाहे तो हम स्टार्ट और इंड कर सकते हैं, तो वो एक एरिया का फिनिश रिमूव करेगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंट्री, ये किस में काम करता है, मैप में करता है। ये स्पेस एडेड ऑब्जेक्ट मेथड फ्रॉम एंट्रीज इन जावास्क्रिप्ट, और मेथड क्रिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इटरेबल की एंड वैल्यू पेयर। ठीक है, तो फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्रॉम ऑब्जेक्ट जो मेथड हमारा है वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा इसके हेल्प से। सेकंड क्या लिखा है, माई ऑब्जेक्ट डॉट पेयर, वन सेकंड,
फ्रूट्स फाइन, हम लोग यहाँ एक्सेस इसको कर रहे हैं, इसको हटाइए। क्या दिया, पूरा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रहा है आपको, फिर वहां से हम लोग इटरेट करके निकाल रहे हैं। So object method entries JavaScript, okay, from object method create an object from the iterable key and value pair। तो इसको iterate करके हम object create करवा रहे हैं from entry से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन ब्राउजर में आपको सपोर्ट कर रहा है, ये चीज भी है। फिर है ऑप्शनल कैचे बाइंडिंग। तो ट्राई एंड कैचे जो हम लोग बाइंड करते हैं उसी का, कि आप कैचे अगर नहीं भी करते हैं कोई इश्यू नहीं है, वो ऑप्शनल ही हो जा रहा है। नेक्स्ट एरे में हमारा दूसरा एक आता है फ्लैट मेथड। फ्लैट मेथड क्या करता है, ये जो जावा यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट एरे का पेयर, तो फ्लैट जिसे कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, डेटा को कॉपी करता है एंड स्प्रेड आउट कर देता है। तो सेम उसी टाइप से फ्लैट भी काम करता है, लेकिन फ्लैट क्या करेगा, जो आपका एरे है उससे बाहर निकालेगा डेटा को। ये एक एक पेयर है, मीन्स 1 2, फिर 3 4 5 6, ये सारे को फ्लैट करता है। सारा को ओपन करके डेटा को इसने क्या किया, पूरा बाहर निकाल दिया। तो स्प्रेड का बराबर नहीं है, स्प्रेड अलग है, ये अलग है। फिर है फ्लैट मैप है, सेम उसी टाइप से ये भी हमारा ये मैप मेथड होता है ना, वही चीज है। मैप क्या करता है, मॉडिफाई करवाता है डेटा को। अगर हम चाहते हैं कि कोई डेटा हमारा आ रहा है और उसमें से हम कुछ मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो फ्लैट मैप क्या करेगा, सारा डेटा को यहाँ से तो फ्लैट ओपन करके बाहर निकालेगा, और जब फ्लैट मैप लिए हैं तो सारा के साथ हम कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिख दिख रहा है आपको x×2, ये क्या करेगा, सारा डेटा को बाहर निकालेगा और उसमें ×2 करते चला जाएगा। फिर है एरे सॉर्ट है, तो हमारा सॉर्टिंग का हो गया कि कैसे सॉर्टिंग हो रहा है, जैसा डॉट स्ट्रिंगिफाई, ये सब तो ठीक है। सेपरेटर सिंबल, फिर जो पीछे का जो फंक्शनलिटी हुआ उसी को कुछ कुछ अपडेट करते चला गया। तो ये हो गया ये वाला। तो ये क्या है, नलिश कॉलेजिंग ऑपरेटर। ये क्या करता है, आपको एरर हैंडलिंग में काम करता है। जब डेटा हमारा क्या कहते जाए यहाँ पे, तो एक हो गया बिग इंट एंड सिंबल, दो हमारा न्यू डेटा टाइप आता है। फिर है मैच ऑल, जो पूरे मैचिंग के लिए काम करेगा इस पे। बिग इंट यहाँ रहा, सेकेंड string match all। So before 2020 there was no string method that could be used to search for all the occurrence। मीन जितना है सबको हमें अगर चेक करना है तो कोई वैसा मेथड नहीं था। फिर क्या हुआ, तो मैच ऑल ये मेथड क्या करेगा कि जितना भी मीन्स अपेयरिंग है, मान लीजिए कैट्स ही है, तो इसमें जितना भी अवेलेबल रहेगा सबका हमें मिल जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं एरे डॉट फ्रॉम निकाला गया एंड इटरेटर कहाँ गया, ये रहा टेस्ट डॉट मैच ऑल कैट्स। तो जहां जहां कैट्स मिल रहा है सबका सब यहाँ पे आपको मिल रहा है आउटपुट के तौर पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको दिख सकता है अपर केस और लोअर केस का डिफरेंस, ठीक है। तो हम लोग अभी ग्लोबली या केस सेंसिटिव वो सब नहीं किए, तो वो करेंगे तो आपको वो भी दे देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोबली लगे कर दिया गया, एंड इवन यहाँ पे हम लोग केस इनसेंसिटिव लगा दिए, रेगुलर एक्सप्रेशन, तो वो हो गया। तो इस टाइप से फिर है कोलेजिंग ऑपरेटर। तो ये क्या होता है कि जब आपका कोई डेटा मिसिंग है, मीन्स मिसिंग इन द सेंस इम्प्टी हो, नल हो या अनडिफाइन हो, तो उस केस में क्या होगा, आपको एरर ना देके, सपोज पहला वैल्यू हमारा या तो नल है अनडिफाइन है, तो पहला को ये इग्नोर कर देगा एंड सेकंड वाला आपको प्रिंट कर देगा। तो ये हम लोग ऑलरेडी जो देखे थे। फिर है ऑप्शनल चेनिंग। ऑप्शनल चेनिंग क्या करता है, जो टर्नरी ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं, तो टर्नरी ऑपरेटर और इसमें अंतर ये है कि ऑप्शनल चेनिंग एरर को प्रिवेंट करवाएगा। जब आपका मीन्स जो डेटा ये सर्च करवा रहा है, सपोज नेम प्रॉपर्टी को अगर हम सर्च कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में, अगर नहीं मिला, तो और ऑटोमेटिक यहाँ क्या मिल रहा है, इंट्रोगेटिव साइन, इट मीन्स ऑप्शनल है, तो उसको वो इग्नोर करके जाएगा। फिर है लॉजिकल एंड इक्वल टू ऑपरेटर आ गया, और ऑपरेटर हो गया, फिर इंट्रोगेटिव और कोलिजन ऑपरेटर, सेम चीज चल रहा है सब, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको डिफरेंट डिफरेंट जो चेंजेस आया डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स के दौरान, ये हम लोग देख लिए। इसमें क्या है, 2021 में क्या क्या आया, तो प्रॉमिस आ गया जो हमारा एनी टाइप का दिखा रहा है, कॉन्स्ट फर्स्ट एवेट प्रॉमिस डॉट एनी, प्रॉमिस 1 2। फिर है रिप्लेस ऑल न्यूमेरिक सेपरेटर्स, ओके। फिर आपको 2022 में यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस आया,
तो ये जो भी है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसमें कौन चेंजेस आया है, ठीक है? तो इससे एक आइडिया मिल जाएगा मेथड का, बट एक्चुअली जो भी यहाँ जो दिखा रहा है, वो सारा इसके अंदर ही डाला हुआ रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको कलेक्टिवली मिल जाएगा, 1-2 मेथड इधर-उधर नया कुछ दिखेगा, बट मोस्टली सेम रहेगा, ठीक है? तो हम लोग ने पूरा ये जावास्क्रिप्ट को यहाँ कवर कर लिया, उसके बाद कल हम लोग जेसन को देखे थे, तो जेसन क्या होता है? जस्ट डेटा रखने का एक तरीका है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो हम लोग इतना नहीं जाएँगे, जो हम लोग कल देखे थे वो इनफ था, उससे ज़्यादा हमें नहीं मतलब है। अब क्या करना है, अब हम लोग को, तो ये हो गया जेसन, वर्जन्स हो गया। ऑब्जेक्ट में हमें कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि जो हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़े हैं वो एनफ है। जो भी हम लोग पढ़े हैं उतना ही है, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। सेट है, मैप है, सब वही चीज़ रहेगा। फंक्शंस ऑलरेडी हम लोग कवर किए हैं। फंक्शन में कॉल, बाइंड, अप्लाई सारा चीज़ कवर किया हुआ है। क्लास ये कवर हुआ। मीन्स ये तो पूरा जावास्क्रिप्ट हो गया यहाँ पे आपको। उसके बाद वर्जन्स हम लोग देख लिए। ऑब्जेक्ट के बारे में सेम वहीं पे डाला हुआ है टॉपिक में ही। एक्सेसर जो गेटर सेटर हम लोग कर रहे हैं, मेथड, सेट, मैप, फंक्शंस, कॉल, बाइंड, अप्लाई वहाँ देखें। क्लास, इनहेरिटेंस, स्टैटिक कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ के। अब हम लोग देखते हैं असिंक्रोनस, ये भी हम लोग देख लिए। कॉल बैक, असिंक, प्रॉमिस, असिंक एंड अवेट, ठीक है। डॉम के बारे में देखते हैं। तो डॉम में भी हमें ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। 1 सेकेंड रुकिए, डॉम का मटेरियल भी होगा। डॉम में हम लोग देखे हुए हैं, जो मेन चीज है ना, एक्चुअली हम लोग उसको कवर किए हैं। दो चीज होता है, एक होता है डॉम, दूसरा होता है बॉम। हम्म, तो डॉम में होता क्या है? तो डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। So with the help of a DOM, JavaScript can access and change all the element of an HTML element. तो DOM के हेल्प से होता क्या है, मान के चलिए यहाँ पे हमने एक H1 लिया और H1 में हमने क्या किया, हेलो लगाया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इस पे हम डायनेमिकली क्या करें, कोई इवेंट को हम बाइंड करें। इस पे ही नहीं, कोई बटन भी है, तो हम उस पे चाहते हैं कि डायनेमिकली हम इवेंट को बाइंड करें, ठीक है। मान लीजिए ये रहा, और यहाँ पर SUBMIT सबमिट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक आईडी दे दीजिए या टैग कुछ भी चलेगा। तो BTN नाम का हमने आईडी ले लिया। सेम वही काम हम लोग यहाँ करते हैं, आईडी दे देते हैं एंड H1 नाम दे देते हैं। अब इसे क्या करेंगे, हम डायनेमिकली इस पे इवेंट बाइंड करते हैं। तो जैसे हम इवेंट अगर लगाते हैं जनरली, तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑन क्लिक लिखते हैं ना, ऑन क्लिक एंड देन बटन क्लिक एंड मेथड क्रिएट करते हैं, ये हो जाता है। तो ये तो हुआ कि उसके साथ हमने हार्ड कोडेड करके कर दिया। बट हम ऐसे नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि क्या करना है, कि हमें जो इवेंट लगाना है डायनेमिकली लगाना है, ठीक है। तो डायनेमिकली लगाने का तरीका क्या है, ऐड इवेंट लिस्नर। तो सबसे पहले उस एलिमेंट को हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी,
ठीक है। और आईडी क्या है हमारा, तो हम हेलो को लेते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो H1 को हमने टारगेट किया, ठीक है। एंड इसके बाद डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। तो इवेंट लिसनर हो गया। इवेंट लिसनर में 3 प्रॉपर्टी आती है। यहाँ पे हम 3 आर्ग्यूमेंट की तरह 3 वैल्यू हम पास करेंगे। तो पहला कि किस टाइप का इवेंट लगाना है, ठीक है। जब आप जैसे ही ये दे रहे हैं, आपको इवेंट का नेम यहाँ पे सारा लिस्ट आउट हो गया। आप अगर देखिए चेंज लगाना है अगर, तो चेंज इवेंट आ रहा है। अगर हमें क्लिक इवेंट लगाना है तो क्लिक आ रहा है। तो जो भी इवेंट है वो हो गया टाइप ऑफ इवेंट, कॉमा दीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं पहला क्या है, टाइप, जो क्लिक इवेंट लगा। सेकंड क्या है, लिसनर। लिसनर का मतलब क्या हो गया, मेथड। तो यहाँ पे मेथड बनाइए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मेथड का नाम दे देते हैं CLIC की क्लिक BTN, ठीक है। एंड कॉमा दीजिए। कॉमा के बाद हम लोग चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी देंगे, चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग ये जो क्लिक BTN नाम बनाए हैं, तो ये हमारा मेथड है। इट मीन्स हमें क्या करना होगा, फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। और हम लोग एक अलर्ट लगाते हैं, ज्यादा कोई हाई फाई नहीं चलना है। एक अलर्ट दीजिए हेलो, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किया, एक नॉर्मल सा इवेंट को बाइंड कर लिया। गलत हो गया क्या, फेल टू एग्जीक्यूट इवेंट ट्रिगर पैरामीटर टू इज नॉट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, पैरामीटर ऑफ टू, क्या क्या नहीं, कुछ गलत हो रहा है। तो क्या, एड इवेंट लिसनर ऑन इवेंट टारगेट पैरामीटर टू इज नॉट ऑब्जेक्ट। तो ये वो स्ट्रिंग नहीं रखना है, वो फंक्शन का नाम है। अब देखते हैं क्लिक करके क्या हुआ, कुछ तो गलत हुआ। बिना क्लिक किए कॉल कॉल हो रहा है। पेज लोड होते ही क्यों हो रहा है। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐड इवेंट लिसनर क्लिक, क्लिक के अंदर ये मेथड हो गया। जब क्लिक किए तो क्लिक BTN आया यहाँ पर, ठीक है। अलर्ट शो किया, कुछ गड़बड़ लिखा है, देखते हैं कहाँ पर मिलेगा, नीचे में एग्जाम्पल होगा। बट एनीवे, कहने का मतलब क्या हो गया कि इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं कि हम इवेंट को बाइंड करते हैं क्या, तो डायनेमिकली, ठीक है। यहाँ पे हमारा 3 पैरामीटर पास होता है। जो पहला क्या होता है, तो इवेंट टाइप बताता है कि क्या है। सेकंड इवेंट का नाम रहेगा। एंड थर्ड जो होता है वो क्या बताता है, बता सकते हैं थर्ड क्या होता है, प्रोपोगेशन। प्रोपेगेशन, ठीक है। कि इवेंट प्रोपेगेट कैसे करना है। इसमें कौन कौन आता है, इवेंट प्रोपेगेशन का टाइप क्या है, बबलिंग। और दूसरा और दूसरा भी याद नहीं आ रहा, कैप्चरिंग, ठीक है। तो दो चीज होता है, एक होता है इवेंट बबलिंग, दूसरा होता है इवेंट कैप्चरिंग। तो इवेंट बबलिंग या इवेंट कैप्चरिंग, जो डॉम में जो मेन क्वेश्चन जो है वो यही आपको मेन है, ठीक है। तो इवेंट बबलिंग एंड इवेंट कैप्चरिंग क्या करता है, ये एक तरीका है कि इवेंट आपका प्रोपेगेट कैसे करेगा। प्रोपेगेट मींस इवेंट आपका ट्रेवल कैसे कर रहा है, ठीक है। कि कहां से कहां, इनर टू आउटर जा रहा है या आउटर टू इनर आ रहा है, तो ये चीज डिफाइन करता है। तो बबलिंग जो होता है, जब आप यहाँ कुछ नहीं भी लिखते हैं, फॉल्स नहीं भी देते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो बबलिंग होती है। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो बबलिंग। और बबलिंग अगर हुआ इट मींस अगर आप इंटर करना चाहते हैं पैरामीटर, तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा। सेकंड जो होता है ट्रू, अगर आपने ट्रू पैरामीटर दे दिया है, इसका मतलब है वो है कैप्चरिंग, ठीक है। कैप्चरिंग इन द सेंस इवेंट कैप्चरिंग एंड इवेंट बबलिंग। और ये होता है क्या है, तो इवेंट का प्रोपेगेशन का एक जरिया है। सेकंड आता है कि इवेंट बबलिंग अगर है और कैप्चरिंग है, तो इवेंट प्रोपेगेट कहां से करेगा, कोई बता सकते हैं।
इवेंट प्रोपेगेशन का क्या रहेगा, कहाँ से कहाँ जाता है इवेंट? इनर बबलिंग टू में कहा आउटर, जाएगा। ओके, बबलिंग में कहा जाएगा इनर टू आउटर, इन टू आउट। ओके, और ये कैप्चरिंग में आउटर टू इनर। टू इन। सही है क्या? और कोई बताइए, सही है ये दोनों चीज या कुछ चेंजेस है? बबलिंग का हमने एक ट्रिक पढ़ा था, क्या था याद है? बबल आउट। बबलिंग आउट होता है, तो बबलिंग आउट मतलब बाहर निकल रहा है। तो बाहर निकलने के लिए तो सबसे पहले वो इन पे ही चलेगा, सबसे नीचे बॉटम में जो है उसी में ट्रिगर करेगा, फिर वो बाहर की तरफ निकलेगा। तो ट्रिक क्या था? BUBLING। बबलिंग आउट होता है, जो बबल्स होते हैं वाटर में, आप देखिएगा बबल्स जो रहते हैं वो बाहर की तरफ फटते हैं, वो अंदर की तरफ नहीं फटता है। ठीक है। तो कैप्चरिंग, जब भी आप कोई चीज को कैप्चर करना चाहते हैं तो वो कैप्चर क्या होता है? कैप्चरिंग का मतलब हो गया कि अंदर की तरफ हम कैप्चर करेंगे। तो ये आउटर टू इनर जाएगा। तो पहले जो है आउटर डीप पे काम करेगा, तब वो अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। तो ये होता है। तो इसमें पूरे डॉम के केस में यही एक क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू पर्पस पे, यही मोस्टली जो है आपको यही पूछा जाता है। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। तो डॉम क्या होता है? तो W3C डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज ए प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज न्यूट्रल इंटरफेस that allow programmer and script to dynamically access and update the content structure and style of the document। मीन्स कुछ भी चीज हम डायनेमिकली अपडेट करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? डॉम को यूज कर लेंगे। ठीक है। तो what is the HTML DOM? In other words, the HTML DOM is a standard for how to get, change, add, डिलीट HTML कंटेंट, कलर, कुछ भी। ठीक है। HTML डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? तो जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, क्लास नेम, ये सारा के हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसमें हम वैल्यू, अगर हम इन एलिमेंट को चेंज करना चाहते हैं तो क्या? तो एलिमेंट डॉट इनर HTML इक्वल टू न्यू एलिमेंट, ये आपको चेंज करेगा। एट्रीब्यूट सेट कर रहे थे, स्टाइल सेट कर रहे थे, तो ये सारा चीज था। डिलीट करना है अगर, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और क्रिएट एलिमेंट में क्या कर रहे हैं? हम एलिमेंट को पास कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा? एलिमेंट को हमें क्रिएट करेगा। नेक्स्ट रिमूव करना है, तो रिमूव चाइल्ड आप यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा? रिमूव चाइल्ड में एलिमेंट को पास कीजिए, एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड क्या करेगा? तो ये ऐड करने में काम करता है। अपेंड चाइल्ड जो होता है वो हमें ऐड करता है, मतलब पहले से कुछ है, सपोज आपने यूएल लिया, यूएल में आप चाहते हैं एल आई को ऐड करना, तो क्या कीजिएगा? अपेंड कर दीजिए। तो बार बार अपेंड करते जाइए, अपेंड चाइल्ड, तो वो पेरेंट यूएल हो गया, चाइल्ड में हमारा एल आई जो है जुड़ते चला गया। रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस करवा दीजिए, तो आपको न्यू देना होगा प्लस ओल्ड देना होगा। फिर है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ऑलरेडी हम लोग, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है? आपका पूरा जो कंटेंट होता है उस पे ओवर राइट करवा देगा। इट मीन्स जो कंटेंट अवेलेबल है वो डिलीट होके नया कंटेंट आ जाएगा। ये हो जाता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड में। तो एडिंग इवेंट हैंडलर, तो इवेंट हैंडलर हम लोग लिखते कैसे हैं? गेट एलिमेंट बाई ID डॉट ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे हम लोग क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा फंक्शन को ही पास कर दिए। तो ये तरीका हम लोग ऑलरेडी पहले से देख रहे हैं कि क्या होता है। फाइंडिंग HTML ऑब्जेक्ट, अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट मतलब गेट करना है, लाइक डॉक्यूमेंट डॉट एंकर्स, ये क्या करेगा? एंकर टैग में जो भी हमारा href है, एंकर टैग है, सारा एंकर टैग को ये रिटर्न कर देगा। रिटर्न और एंकर टैग एलिमेंट ऑफ द हैव ए नेम एट्रीब्यूट, मीन्स जितना भी एंकर टैग रहेगा सबको ये रिमूव मीन्स देते चला जाएगा। एप्लेट्स आपका डिप्लीकेटेड है। बेस URI, ये क्या करेगा? तो बेस URI जैसे हमारा अभी अगर देखा जाए तो इसमें बेस URI क्या है, बता सकते हैं? देखिए, डॉक्यूमेंट जब किए तो सारा डॉक्यूमेंट ही आपका ब्लू हो गया, डॉट बेस URI, दिख रहा है क्या आया? ये पूरा का पूरा आपको URL आ गया। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं? URL को एक्सेस करना हो, रिटर्न द एब्सोल्यूट बेस URI ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ये क्या करेगा? पूरा बॉडी को रिटर्न कर देगा। यहीं पे चेक करके देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी क्या रिटर्न किया? ये पूरा बॉडी को रिटर्न किया। इसमें पूरा HTML का कंटेंट आ गया आपको, जितना भी बॉडी टैग के अंदर है।
ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक टाइप, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट मोड, तो ये सारा हमें जो है ना ये रिटर्न करता है। तो इसके हेल्प से हम पूरा हर एक चीज को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉर्म एलिमेंट है तो आप डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म कर रहे हैं, हेड सेक्शन, हेड फुटर बॉडी जो है, तो हेड सेक्शन, डॉक्यूमेंट डॉट इमेज, जहां जहां इमेज टैग रहेगा सब दे देगा आपको। तो ये सारा होता है। सारे अगर आप, एलिमेंट को कर सकते हैं। हाँ सारा आप एक्सेस कर सकते हैं नहीं, वो डॉक्यूमेंट मैं के। देख रहा था कि डॉक्यूमेंट डॉट ऑल करो तो वो एक्सेस तो हो जाएगा, लेकिन ऑल जो है ना वो डेप्रिकेटेड है। एपलेट था जो डिप्रिकेटेड था, ऑल है ऑल क्या? ऑल है। ऑल देखिए, डेप्रिकेटेड रहने के बाद भी जो है ना आपको वर्क करेगी, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करेगी। हाँ, नहीं आप वर्क तो अगर करेगी। हाँ, वो वर्क करेगी आपको, लेकिन इशू कहाँ पे जाएगा? तो हो सकता है कि किसी ब्राउज़र में वो काम ना करे, क्योंकि वो डिप्रिकेटेड है, ठीक है? जैसे यहाँ पे जितना भी टैग था इसमें लिखा हुआ, सब के सब हमें आ रहा है। तो इस टाइप से क्या होता है ना कि हम एक्सेस करते हैं। मान लीजिए बहुत बार हमारा नीड आता है कि हम यूआरएल को एक्सेस करें, तो डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल आप कीजिएगा, आपको दे देगा। लेकिन वो आपके ऊपर ये वो क्यों नहीं आ रहा है, ऑल के ऊपर स्ट्राइक लकीर क्यों नहीं आ रही है? मैं जब करता हूँ तो ये ऑल जो है ना लिखा हुआ था वो मेरे साथ। ब्राउज़र में नहीं, यहाँ पे वो इशू देगा। डॉक्यूमेंट डॉट ऑल दिया ना, हो गया ना डिप्रिकेट। ब्राउज़र में नहीं आएगा, एडिटर में देगा आपको डिप्रिकेटेड का, अच्छा। क्योंकि ब्राउज़र को उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ डिप्रिकेटेड शो नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा फॉर्म का वैलिडेशन। तो फॉर्म का वैलिडेशन कैसे कर रहे हैं? तो लाइक इम्प्टी है अगर, तो आप चेक कीजिएगा कि अगर इफ मीन्स इम्प्टी चेक कीजिए, फिर आप जो भी रिटर्न फॉल्स या जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न करवा दीजिए। तो इस टाइप से हम फॉर्म का वैलिडेशन कर लेते हैं। मीन्स हर एक फील्ड को हम चेक करते चले जाएंगे कि क्या क्या कंडीशन है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या होना चाहिए, नॉट ए नंबर। सेकंड, कि नंबर जो है हमारा एक से लेस देन वन, मतलब एक से कम होना चाहिए, एंड एक से ग्रेटर देन 10, और वो 10 से बड़ा होना चाहिए। तो ये इस टाइप से हम क्या करते हैं, वैलिडेशन कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे डिजेबल, ये क्या करेगा, फील्ड को डिजेबल करेगा। मैक्स, मैक्सिमम दे देगा। मीन, मिनिमम लेके चलेगा। लाइक मान लीजिए मैक्स और मिन कहाँ यूज करते हैं, मोबाइल नंबर जो हो गया, तो मैक्सिमम 10 डिजिट रहेगा, और अगर मिनिमम भी देखा जाए तो वो भी 10 डिजिट। मीन्स आप 10 डिजिट से ज़्यादा या ऊपर नीचे नहीं लिख सकते हैं। मीन्स वैसा रहा जहाँ पे, वो हो गया पैटर्न रिक्वायर्ड, टाइप तो ऑलरेडी हम लोग देते हैं। नेक्स्ट हो गया एड इवेंट लिस्नर, जो अभी जस्ट हम लोग लिखे थे। एक सेकंड, कहाँ मेरा गलती हो रहा था, तो क्लिक दिया मैंने, माई फंक्शन दिया, फाइन, एड इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बबलिंग और कैप्चरिंग क्या होती है उसका पूरा का पूरा डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। और अगर हमने ऐड इवेंट को ऐड किया है, यहाँ पे हमने इवेंट को ऐड किया, हम चाहते हैं इवेंट को रिमूव करना, क्यों? क्योंकि हम डायनेमिकली ऐड कर रहे हैं। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ऐड इवेंट लिस्नर है, यहाँ पे हम लोग रिमूव लिख देंगे। रिमूव रिमूव रिमूव, ये रहा रिमूव इवेंट लिस्नर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारा वो इवेंट जो डायनेमिकली ऐड हो रहा है वो रिमूव हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग रिमूव कर देते हैं। जरा सा लिसनर बताइए, ये मेरे समझ लिस्ट व्हाट डज मीन बाय लिसनर? कौन सा लिसनर? ये इसी में जो ऐड इवेंट लिसनर है ना, हाँ, तो इसमें लिसनर क्या चीज है? क्या लिसनर फंक्शन का है? मतलब, हाँ ये पूरा का पूरा मेथड हुआ, ये सुनो, ऐड इवेंट जिसे, तो लिसनर क्या कर रहा है कि जैसे ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट पे कोई इवेंट नहीं है और हम चाह रहे हैं कोई इवेंट को अटैच करें, तो ये मेथड क्या कर रहा है, आप यहाँ पे ऐड इवेंट करवाएं, तो आप ये दोनों से इवेंट ऐड करवा दिए। और सेकंड, जो ये इस इवेंट पे जो भी इवेंट लगा है, मीन्स यहाँ पे जो भी आप क्लिक इवेंट लगाए हैं, तो उसको लिसन कौन कर रहा है, ये जो मेथड लिखा हुआ है यही हो रहा है ना, डिटेक्ट कर रहा है। क्योंकि इस पे क्लिक कर रहे हैं तो किसको पता चला कि ये क्लिक हुआ है, बात समझे? ये हमने अगर कोई लगाया है क्लिक इवेंट लगा, या चेंज इवेंट, कुछ भी इवेंट लगा, तो पता कैसे चलेगा उस HTML एलिमेंट को? तो वो पता चल रहा है ये लिसनर के हेल्प से। क्योंकि ऐड इवेंट तो हमारा इवेंट को ऐड करवा दिया, बट लिसनर क्या किया, वो लिसन करने में हेल्प कर रहा है। मीन्स ये पूरा जो मेथड है देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, जो भी इवेंट हुआ उसको लिसन करके अप्लाई कर दिया। मतलब वो यानी फंक्शन से मुराद नहीं है,
जैसे उसमें 2 पैरामीटर है, एक तो क्लिक है, क्लिक को नहीं, इवेंट क्या? उससे उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो मेथड हो गया कि इसका काम है कि हमको इसका काम क्या है कि इवेंट को अटैच करवाना डायनेमिकली। क्लिक क्या है? तो क्लिक तो एक इवेंट हो गया कि किस टाइप का इवेंट हमें लगा रहे हैं, और सेकंड जो है राइट। पैरामीटर वो फंक्शन हो गया, क्योंकि जब हम क्लिक करेंगे तो वो फंक्शन हमारा कॉल करेगा, तो वो हुआ। तो यहाँ पे आ गया आपको इवेंट लिस्टनर कैसे हम लगा रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे माई फंक्शन हुआ, माई फंक्शन फाइन, मेरा गलती क्यों दिया है? क्लिक इवेंट फंक्शन, ठीक है, अलर्ट क्लिक बीटीएन, ओ समझ गया, लिखा हुआ सही है। मैं बार बार बटन को क्लिक कर रहा था, और मैं जो इवेंट लगाया हूँ वो बटन पे नहीं है, वो H1 पे है, इसीलिए हमारा गलत हो रहा था। अब आया, क्योंकि वो इवेंट जो था मेरा H1 पे लगा हुआ था, और मैं क्लिक कर रहा था बटन को, वही प्रॉब्लम था। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, इवेंट को हम लोग अटैच कर ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं बबलिंग एंड कैप्चरिंग का जो केस हुआ है उस पे, क्योंकि ये सारा चीज सेम है। तो यहाँ देखिए, तो मान के चलिए आपके पास 3 डिव है, ठीक है? तो एक बाहर का डिव हुआ जो ग्रैंड पेरेंट का डिव रहा, दूसरा हमारा पेरेंट का, तीसरा हमारा चाइल्ड। इसमें हम कोड नहीं करेंगे, नीचे कोड दिया हुआ है, हम ऑलरेडी पहले देख चुके थे इस कोड को, तो जस्ट हम लोग इसको समझेंगे सिर्फ थोड़ा सा। तो 3 मान लीजिए डिव लगा दिया, बाउंड्री वगैरह लग गया। तीनों डिव पे क्या कर रहे हैं, डिव में एक में हमारा आईडी है जो ग्रैंड पेरेंट नाम का, दूसरा पेरेंट, तीसरा हमारा चाइल्ड। और तीनों कैसे जाएगा, तो नेस्टेड डिव 1 2 3, नीचे कोड लिखा हुआ होगा, रुकिए मैं कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। JS पेज, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 डिव हुआ जो ग्रैंड पेरेंट नाम का, पेरेंट और चाइल्ड। कोड देख लीजिए एक बार इसका, तीनों का। तो बाहर में जो हुआ पेरेंट लेवल पे ग्रैंड पेरेंट हुआ, इसके अंदर दूसरा डिव हुआ जो हमारा पेरेंट नाम का, और यहाँ पे तीसरा डिव हुआ जो चाइल्ड हुआ। मीन्स ये तीनों जो डिव है वो नेस्टेड डिव है, ठीक है? और ये तो हमने क्या किया है, जस्ट डिजाइनिंग कर दिया है, और वो कुछ नहीं है, स्पेस अंदर में हम प्रोवाइड करवा दिए हैं। पैडिंग 20 पिक्सल हो गया, तो पैडिंग वगैरह दे के थोड़ा सा स्पेस मिल गया उसको, दैट्स इट। अब हम क्या करते हैं, तो ये जो तीनों इवेंट है, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और चाइल्ड, तीनों पे हम इवेंट को बाइंड करते हैं। तो पहला कौन है, ग्रैंड पेरेंट, चलिए ले लेते हैं इसमें डायरेक्ट। कोड देखिए क्या है, तो पहला क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड ग्रैंड पेरेंट लग गया, डॉट एड, इधर आप क्वेरी सिलेक्टर लीजिए, गेट एलिमेंट बाय आईडी लीजिए, कुछ भी लीजिए, कोई मतलब नहीं है उससे। हमें मेन मतलब क्या है, ऐड इवेंट लिस्टनर हम किए, फिर हमारा क्लिक लगा, एंड क्लिक के अंदर हमने एरो फंक्शन को डाल दिया, एक काम हो गया, ठीक है? और कुछ नहीं है, जस्ट इस आईडी को टारगेट किए और इस पे इवेंट लग गया, ठीक है? सेम उसी टाइप से पेरेंट को टारगेट किए, इवेंट लग गया, एंड अंदर पेरेंट कॉल हो गया। सेम उसी टाइप से चाइल्ड में हुआ, चाइल्ड पे क्लिक लगा एंड चाइल्ड इवेंट आ गया, ठीक है? तो ये तीनों पे हमारा क्या हो रहा है, इवेंट लग गया। तीनों में अभी क्या है, इवेंट प्रोपेगेशन जो थर्ड पैरामीटर है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इट मीन्स क्या हुआ, अगर कोई भी फॉल्स। चीज हम नहीं पास कर रहे हैं तो बबलिंग, करेक्ट? तो अभी हमारा सबके सब में बबलिंग है, और बबलिंग का डिफिनेशन क्या चलता है, बबलिंग आउट, मतलब
अभी जो चलेगा हमारा इवेंट बबलिंग आउट होगा। इट मीन्स जब हम इसको क्लिक करेंगे, किसको? इनर वाले को। अगर मैं चाइल्ड को क्लिक करूंगा तो जो हमारा इवेंट जो निकलेगा, चाइल्ड, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ऐसे सीक्वेंस में जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ चाइल्ड को क्लिक करेंगे, क्या दिया? तो पहला इवेंट आया चाइल्ड, सेकंड इवेंट आया पेरेंट और थर्ड आया ग्रैंड पेरेंट। क्यों? क्योंकि बबलिंग आउट। हमने क्लिक किया चाइल्ड को, ये नहीं कि हर एक को बारी बारी से कर रहे हैं, नहीं, एक को किए हैं। तो हम लोग एक को किए हैं, तो ये मूव हुआ बाहर की तरफ। अब सेम चीज अगर हम पेरेंट को क्लिक करेंगे तब क्या होगा? तो आउटपुट में हमें पेरेंट ग्रैंड पेरेंट आएगा या पेरेंट चाइल्ड, क्या देगा? अगर हम पेरेंट को क्लिक करें तो इवेंट क्या होगा? बबलिंग है, बाहर की तरफ भागेगा। तो पहले पेरेंट फिर ग्रैंड पेरेंट। आप क्लिक कीजिए पेरेंट को, क्या मिला? पेरेंट मिला, तब आपको ग्रैंड पेरेंट, क्योंकि इवेंट बबलिंग बाहर जा रहा है। जब आप पेरेंट को क्लिक कर रहे हैं तो अंदर वाले को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहां से आप किए हैं क्लिक वहीं से अंदर वो बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है। अब आप क्या कीजिए, हाँ, अगर हम लास्ट वाला को क्लिक करें सिर्फ ग्रैंड पेरेंट को, तो आउटपुट क्या मिलेगा? सिर्फ ग्रैंड पेरेंट मिलेगा, क्योंकि इसके बाद बाहर में कोई नहीं है, सिर्फ एक मिलेगा। लेकिन चाइल्ड को अगर क्लिक कीजिएगा बाहर तीनों मिलेगा। दे रहा है चाइल्ड, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, क्योंकि इवेंट क्या हो रहा है? बाहर की तरफ हमें फ्लो कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, तीनों में फॉल्स लगाते हैं। तीनों में फॉल्स मतलब क्या? सेम चीज, बबलिंग, और जो अभी हो रहा था वही होगा। चाइल्ड को क्लिक कीजिए, कहाँ गया? चाइल्ड, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट। दूसरा चीज, अगर आप ये सोचते होंगे कि नेस्टेड लगा हुआ है, कि हम एक क्लिक कर रहे हैं बारी बारी से बाहर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये इवेंट सेपरेट है, ये इवेंट सेपरेट है एंड ये इवेंट सेपरेट है। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या है, सब एक नेस्टेड में है, अंदर अंदर ही बना हुआ है। सेकंड क्या है, तो हम लोग क्या किया, हम लोग फॉल्स कर दिए। अब इसको ट्रू कीजिए, कोड सेम है, जस्ट हम लोग ट्रू एंड फॉल्स करवा रहे हैं। अब क्या होगा? अब क्या हुआ है? ट्रू। ट्रू का मतलब क्या? कैप्चरिंग। और कैप्चरिंग का मतलब क्या? इवेंट कहाँ से? कैप्चरिंग इन, मतलब आउटर टू इनर। ठीक है, ऐसे चलेगा, आउटर टू इनर जाएगा, देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग कहाँ पे क्लिक करेंगे? अंदर ही क्लिक करेंगे, चाइल्ड को। जब आप चाइल्ड को क्लिक कीजिएगा तो कहाँ जाएगा? चाइल्ड के अंदर कोई है ही नहीं, तो नहीं है तो चाइल्ड चाइल्ड ही सिर्फ देगा। देखते हैं, 1 सेकंड, गलती हुआ है क्या? सेव नहीं हुआ है क्या? नहीं, सेव है, ट्रू लगा हुआ है, फाइन। ट्रू मतलब हो गया कैप्चरिंग, और कैप्चरिंग इन, सही है। तो जब हमने अगर चाइल्ड दिया तो अंदर के तरफ में कौन आएगा? तो पहले आ गया ग्रैंड पेरेंट। हाँ, जब आप इसको क्लिक कर रहे हैं तो देखिए आपका मूव कहाँ से हो रहा है। सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट आया, क्योंकि बाहर है, आउटर, तब इनर पेरेंट आया, और तब आपका चाइल्ड इवेंट आया। अब आप इस ग्रैंड पेरेंट को क्लिक कीजिए, तो ग्रैंड पेरेंट को जब क्लिक कीजिएगा तो क्या देगा? सिर्फ ग्रैंड पेरेंट आएगा, क्योंकि ये टॉप लेवल पे जहां आप क्लिक कर रहे हैं उसके बाहर में कोई है ही नहीं कि वो अंदर की तरफ मूव करेगा, सिर्फ ग्रैंड पेरेंट आ रहा है। क्योंकि इनका मतलब क्या हुआ, जहां आप हैं तो बाहर से वो बाउंड्री से अंदर की तरफ मूव करेगा। तो जब आपने चाइल्ड को क्लिक किया है ना, तो यहाँ तक इवेंट पहुंचेगा, कहाँ से? इसके बाहर जितना भी ब्लॉक है उससे ट्रेवल होकर। तो बाहर में कौन है? चाइल्ड के पहले पेरेंट है, पेरेंट के पहले हमारा ग्रैंड पेरेंट है। तो इवेंट ग्रैंड पेरेंट से स्टार्ट होगा, वो चाइल्ड पे आके रुक जाएगा अंदर के तरफ। लेकिन जब आप पेरेंट को क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा? पहले ग्रैंड पेरेंट, फिर अंदर, ऐसे मूव करेगा। पेरेंट कहाँ है?
कहाँ गया स्नैपिंग टूल? दे नहीं रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? तो जब आपने इसको क्लिक किया, मीन्स किस में, कैप्चरिंग के केस में, तो कैप्चरिंग का मतलब क्या हुआ, इन। इन का मतलब बाहर से चला, फिर अंदर आया, फिर अंदर आया, ऐसे मूव किया। मीन्स जब कैप्चरिंग किए, आपने इसको क्लिक किया, इट मीन सबसे पहले वो यहां से क्लिक हुआ, इस पे गया, इससे फिर वो अंदर आया। मीन्स उसके पहले जितना ही बाउंड्री पॉइंट है सबको मिलेगा। जब आप चाइल्ड को क्लिक किए, चाइल्ड को, तब क्या हुआ, तो सबसे पहले इसके पहले देखा गया कि कितना पहले इसके बाहर में कितना बाउंड्री पॉइंट है। तो इसके पहले हमारा चाइल्ड के पहले पेरेंट है, और पेरेंट से पहले ग्रैंड पेरेंट है, तो ये बाहर जाएगा सबसे पहले, क्योंकि कैप्चरिंग इन है तो अंदर आना है। लेकिन लिमिट कहाँ है, लिमिट यहाँ तक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले जाएगा यहाँ से अंदर आएगा, इसके बाद इस स्टेप पे आएगा, और इसके बाद यहाँ आएगा। तो ये हुआ कैप्चरिंग इन, क्योंकि आपका इवेंट क्या हो रहा है, अंदर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। अब मान लीजिए दोनों मिक्स कर दीजिए आप, अब दोनों को मिक्स कीजिए, आपको कुछ और समझ में आएगा। इसको नहीं, इसको करते हैं फॉल्स, दैट्स इट। सॉरी, कहाँ लिखा गया, फॉल्स हुआ। अब देखते हैं क्या होना चाहिए। तो अगर देखिए तो क्या क्या हुआ है, तो पहला में ट्रू है, ठीक है, फिर उसके बाद फॉल्स है। मीन्स एक काम करता हूँ, पहला है ट्रू, फॉल्स, फिर ट्रू। अब आपको इसके केस में प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रू है, ट्रू का मतलब कैप्चरिंग, फॉल्स का मतलब बबलिंग, और ट्रू का मतलब कैप्चरिंग। तीन केस है। तो पहले कौन होता है, कैप्चरिंग होता है। मीन्स जब आप क्लिक कीजिएगा, मान लीजिए पेरेंट को क्लिक करते हैं, पेरेंट पे क्या है, तो पेरेंट पे बबलिंग है, ठीक है, फॉल्स है, सेकंड बीच वाला, तो फॉल्स है। बबलिंग, बबलिंग मतलब क्या, आउट है। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, आउट जाएगा, मतलब पहले पेरेंट फिर ग्रैंड पेरेंट, इवेंट बाहर की तरफ पहले गया। अब वो बाहर से जाने के बाद अब आपको देखा जाएगा कि अब क्या हुआ है, कैप्चरिंग वगैरह उसको है या क्या है। तो इसके पास सिर्फ बबलिंग था, बी मतलब फॉल्स वाला कंडीशन। तो सिर्फ ये बाहर को जाकर ये छोड़ देगा इवेंट को, मेरे उम्मीद से। देखते हैं क्या हो रहा है। क्या किया, पेरेंट पे जब क्लिक किए, तो पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट को, जब आप पेरेंट को क्लिक कर रहे हैं, क्या हुआ, पेरेंट से ग्रैंड पेरेंट तक चला गया। क्यों, क्योंकि इसके पास बीच वाला के पास बबलिंग था, और बबलिंग मतलब आउट, या अंदर को नहीं काम किया। लेकिन अब वही काम हम लोग अंदर वाले पे करते हैं, चाइल्ड पे, सपोज दैट। तो चाइल्ड में क्या है, कैप्चरिंग, ट्रू है। तो कैप्चरिंग का मतलब क्या हुआ, कैप्चरिंग इन, इन होगा। तो जब आप इस पे क्लिक कर रहे हैं, तो बीच वाला के पास बबलिंग भी है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है क्या आएगा आउटपुट, देखते हैं क्या देता है। क्या दिया, पहले दिया ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। हम्म, तो पहले ग्रैंड पेरेंट आया, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, कैप्चरिंग करवा रहे हैं। तो पहले ये जिसके जिसके पास कैप्चरिंग का प्रोसेस है, उसको ये एक्सेस किया। मीन्स पहले हमारा ग्रैंड पेरेंट आया, और पहले आपका ग्रैंड पेरेंट आया बाहर में, उसके बाद पेरेंट को नहीं लिया। क्यों, क्योंकि पेरेंट के पास बबलिंग है। हम लोग यहाँ पे सारा को मिक्स किए हैं, बबलिंग है, बबलिंग के कारण क्या होगा, बबलिंग आउट है। तो कैप्चरिंग को अभी छोड़े हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, तो जब आपका मिक्सअप है, तो सबसे पहले ये अंदर के तरफ आ जाएगा। अगर कैप्चरिंग कर रहे हैं, सपोज दैट हमने जो क्लिक किया, कैप्चरिंग वाले को क्लिक करवाया, तो अगर कैप्चरिंग वाले को क्लिक कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये सारा कैप्चरिंग को ले लेगा, और ये अंदर पहुंच जाएगा, मतलब रूट में। यहाँ से ये अंदर पहुंच गया, तो जिसको जिसको बीच में बबलिंग मिलेगा छोड़ देगा, और तब ये बाहर से फिर यहाँ से निकलेगा बाहर की तरफ इवेंट। तो जिसके जिसके पास बबलिंग रहेगा, अब उसको लेगा सिर्फ, वही प्रोसेस ये कर रहा है। जब आप पेरेंट को क्लिक किए हैं, तो पेरेंट के पास, सॉरी, किसको क्लिक किए, लास्ट वाला सी, चाइल्ड को। तो जब चाइल्ड को आप क्लिक किए हैं, तो चाइल्ड में हमारा कैप्चरिंग है,
तो पहले वो सारा अंदर वाले को ले आएगा, क्योंकि कैप्चरिंग इन मतलब अंदर की तरफ ट्रेवल किया है। तो जिसके जिसके पास कैप्चरिंग है उसको कंसिडर करेगा। बबलिंग को इग्नोर कर दिया, तो पेरेंट के पास बबलिंग है, फॉल्स कंडीशन है। ठीक है, तो इसने क्या किया कि पेरेंट को छोड़ दिया, इसीलिए हमें आउटपुट में चाइल्ड, ये ग्रैंड पेरेंट एंड चाइल्ड मिला, सिर्फ दो, बीच में पेरेंट को छोड़ा था। जब अंदर पहुंच गया बॉटम में, यहाँ पे, अब यहाँ से वो ट्रेवल करना स्टार्ट किया बाहर की तरफ कि किसके पास बबलिंग है। तो जिस जिसके पास बबलिंग है उसको पकड़ेगा। तो बबलिंग किसके पास है, बीच में, फॉल्स। तो इसीलिए हमें क्या मिला, सिर्फ पेरेंट मिला। अब आप मान लीजिए ग्रैंड पेरेंट को क्लिक करते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट के पास क्या है, ट्रू है। ट्रू मतलब कैप्चरिंग। और अगर ग्रैंड पेरेंट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ ग्रैंड पेरेंट मिलेगा। क्या मिला, सिर्फ ग्रैंड पेरेंट, क्योंकि कैप्चरिंग इन है, वहीं तक रहेगा, दूसरा कुछ नहीं जाएगा। अब आप मान लीजिए बबलिंग को करते हैं, बीच वाला को। तो बबलिंग मतलब क्या, बबलिंग आउट। तो यहाँ जब क्लिक कीजिएगा बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो पेरेंट लिया, ग्रैंड पेरेंट ले लिया। ठीक है, आप यही चीज को जहां जहां आप ट्रू दिए हैं ना, उसको फॉल्स कर दीजिए। मिक्स करके जब देखिएगा तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगा यहाँ पर से कि मिक्स है तब क्या होगा। अब देखते हैं कहाँ कहाँ है फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। तो ये रहा है आपको फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स में क्या आता है, देखिए इसमें एक ही चीज है। अगर आपको ये क्लियर है कि बबलिंग है या कैप्चरिंग है, आधा कॉन्सेप्ट वहीं पे आपको निकल जाएगा। अब देखिए, तो फॉल्स, बबलिंग, कैप्चरिंग, ठीक है। फर्स्ट ग्रैंड पेरेंट क्या है, बबलिंग। बबलिंग मतलब आउट, तो उसको छोड़ते हैं क्योंकि वो एक ही को देगा। जब आप उसको क्लिक कीजिएगा ना, सिर्फ आपको ग्रैंड पेरेंट मिलेगा क्योंकि वो बाहर की तरफ निकल गया। इसको हटाइए। आइए बॉटम में। बॉटम में क्या है, चाइल्ड। चाइल्ड के पास क्या है, बबलिंग। बबलिंग मतलब बबलिंग आउट। क्या लगता है, पेरेंट को लेगा क्या। अगर हम चाइल्ड को क्लिक करेंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, बबलिंग आउट। मतलब चाइल्ड लेगा, पेरेंट को नहीं लेगा, और ग्रैंड पेरेंट देगा। मतलब चाइल्ड एंड ग्रैंड पेरेंट दो गो आएगा क्योंकि दोनों बबलिंग आउट मिला है। बीच में जो है ना वो कैप्चरिंग का है, तो वो इन में, तो वो नहीं आने वाला है। दे रहा है क्या, अच्छा। बट पहले क्या क्या दिया, एक सेकंड, चाइल्ड। चाइल्ड हमारा क्या है, फॉल्स, बबलिंग, बबलिंग आउट। ठीक है, तो जब बबलिंग आउट हुआ तो पहले, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ ठीक है। हाँ, तो देखिए अब जब दोनों अगर मिक्स है ना, तो पहले किसका काम कर रहा है, तो पहले कैप्चरिंग का कर लेगा वो कंप्लीट, क्योंकि सबसे पहले वो अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, और इसके बाद वो बाहर निकलता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब दोनों मिक्सअप रहेगा तो पहले वो कैप्चरिंग है या बबलिंग है, उस पर जो भी काम जो भी रहेगा, तो वो पहले कैप्चरिंग का काम करेगा, मतलब पहले अंदर आ जाएगा रूट में, यहाँ से बाहर निकलेगा। वही यहाँ पे हो रहा है। हम लोग क्लिक किसको किए हैं, चाइल्ड को किए थे शायद ना। हाँ, चाइल्ड को। तो जब आप चाइल्ड को क्लिक कर रहे हैं तो इसमें देखा गया कि कहाँ कहाँ पे बबलिंग है, सॉरी कैप्चरिंग, क्योंकि अंदर आएगा सबसे पहले। तो इसीलिए पेरेंट को ले आया, क्योंकि पहले सबसे पहले आप पेरेंट आ रहा है, क्योंकि पेरेंट के पास क्या है, कैप्चरिंग है, सी। तो पहले अंदर आ गया। अंदर आने के बाद क्या मिला कि चाइल्ड जो है क्या है, बबलिंग है, क्योंकि चाइल्ड के पास हमारा फॉल्स है, और पेरेंट के पास ही फॉल्स है, तो ये दोनों के पास बबलिंग आउट है। तब उसके बाद बबलिंग आउट है, बबलिंग आउट। तो इस टाइप से मिक्सअप रहता है। तो मिक्सअप में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग होगा, बट वैसा कुछ नहीं है। पहले आप अंदर आ जाइए, उसके बाद बाहर निकल जाएगा इवेंट। ठीक है, तो जितना इसमें आप 4-5 को और इवेंट आप ऐड कीजिएगा, तो आपको दिखेगा कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो जस्ट इसमें इवेंट कैसे हम यूज कर रहे हैं, ट्रू कब यूज होता है, कैप्चरिंग, बबलिंग क्या है, तो ये सारा चीज है। उसी कोड को नीचे में एनालाइज किया हुआ है। फिर है डॉम का रूट की कैसे हम कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे में आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो हमारा बनता है, उसमें मॉडल स्टार्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट से होता है। जब जैसे ही आप कंसोल में डॉक्यूमेंट लिखते हैं, ये सारा चीज आपको लिस्ट आउट होना स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट देते हैं तो सारा ये डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर लिया। डॉट, अब जो भी चीज आप दे रहे हैं तो वो बारी बारी से आपको
आते चला जाएगा। अगर सपोज हमने बॉडी को टैग किया तो बॉडी एलिमेंट ले लेगा। तो इस टाइप से एक हायरार्की बना हुआ है कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट, उसके बाद जो HTML का जो कंटेंट है, फिर आपको हेडर एंड बॉडी दो आता है, फिर टाइटल, हेड में टाइटल आ गया, बॉडी में सारा एलिमेंट आ गया। तो ये होता है। लेकिन इसमें से इंटरव्यू क्वेश्चन कौन बनता है, तो ये लाइक एड इवेंट लिसनर, और कैसे हम इवेंट बबलिंग, कैप्चरिंग, ये सब इंपॉर्टेंट एक्चुअली है इसमें। व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एलिमेंट। सिलेक्शन करने का तो हमें पता है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी टैग, जो ऑलरेडी क्वेरी सिलेक्टर, जो ऑलरेडी हम लोग करते हैं। फिर एक कलर नेम हो गया, लूपिंग हो गया, ये सब है। फिर हम लोग जब डायनेमिकली कुछ एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, सपोज हमने टेबल क्रिएट किया और टेबल में हम चाहते हैं कि डायनेमिकली हम एलिमेंट को ऐड करें, तो विद द हेल्प ऑफ क्रिएट एलिमेंट और इस टाइप से बहुत सारा एलिमेंट है, उसको हम लोग इसमें नहीं कंसिडर कर रहे हैं, रिमूव कर दिया हूँ। बट उसको अगर देखना है तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा है, क्रिएट एलिमेंट, अपेंड, प्रीपेंड, रिमूव, सबका एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसको आप देखना है तो उसको देख सकते हैं। इवन W3 स्कूल में भी सेम चीज दिया हुआ है। तो ये था एक्चुअली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बॉम के बारे में। तो ये जो हम लोग पढ़े वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो इसमें और क्या बच गया हम लोग का, तो रेफरेंस नहीं, एग्जाम्पल ये है, ग्राफिक्स, जेक्वेरी, ठीक है, जेसन, म्यूट कर लीजिए, एजेक्स, वेब एपीआई, ब्राउजर ऑब्जेक्ट। ओके, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग बॉम देख लेंगे कल, वेब एपीआई नहीं, फिर हम लोग को एजेक्स देखना है, जेसन नहीं, जेक्वेरी देखना है, प्लस हम लोग को ग्राफ्स देखना है, चार्ट कैसे यूज होता है। तो एक क्लास चार्ट, एक जेक्वेरी एंड एक क्लास एजेक्स, दो क्लास, दैट्स इट। एंड एक है बॉम हो गया। तो मोस्टली बॉम तो तुरंत हो जाएगा, इसमें ज्यादा नहीं है, तो 2 या 3 क्लास जाएगा बस।